कि हम 20 के बजाय, या मैडम ने कहा तो 23 तारीख का उन्होंने टाइम दिया कि 23 तारीख तक आप ऊपर बात कर लीजिए, वहाँ से मैसेज लाइए। अगर वो मैसेज लाते हैं कि रोप वे नहीं लगेगी, अगर वो मैसेज लाती हैं कि रोड नहीं पंचर होगी, तो फिर तो ये 23 तारीख को अपना विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर वो कहते हैं कि हमने करना है, तो फिर ये कमेटी फैसला करेगी कि आगे का रास्ता क्या है। अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें तो आज कटरा ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा। प्रोटेस्ट था ताराकोट रोपवे के खिलाफ, श्राइन बोर्ड के खिलाफ। शाम को डीसी रियासी, नवनियुक्त डीसी रियासी निधि मलिक पहुंची प्रोटेस्ट साइट पर और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में संघर्ष समिति, जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति है, उनके साथ डीसी रियासी ने मुलाकात की। इस मीटिंग में एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा भी शामिल हुए और एडमिनिस्ट्रेशन ने 23 दिसंबर तक का समय श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति से मांगा। हम आपको बताते चले, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, जुगल किशोर शर्मा और भूपिंदर सिंह जम्वाल ने, जो प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे एशिया चौक, कटरा की जो एशिया चौक है, उनको संबोधित किया और उनको कहा कि अब आप स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दीजिए। 23 तारीख तक का समय एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगा है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर क्या होगा। अब सबकी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या मैसेज प्रोटेस्टर तक 23 तारीख को पहुंचाती है। क्या रोपवे लगेगा या फिर नहीं लगेगा? एक तो आज की जो प्रोसेशन हुआ है, आज का जो प्रोटेस्ट, आज का जो बंद था, उसके लिए मैं सभी लोगों का, चाहे वो पुराने दरूड़ कमेटी है, चाहे घोड़ा पिट्ठू मजदूर वैष्णो देवी के जितने भी लेबर है, घोड़े पिट्ठू वाले जो प्रेसिडेंट मेरे साथ खड़े हैं, भूपिंदर जी, इनका, और कटरा के सभी लोगों का, और इसके साथ साथ जो जम्मू रियासी डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग जो गांव हैं वो हमारे बिना कहे बंद हुई हैं, कुछ पंचायतें जैसे सूल है, पैंथल है, या इस तरफ आगारजितों की साइड पे, और बहुत से लोग यहाँ आए भी थे, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। और ख़ासकर चढ़ाई पैंथल भी है। और उसके साथ साथ मैं आपका मीडिया वालों का भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें अच्छे तरीके से सुना, अच्छे तरीके से इसको फॉलोअप किया। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि ये जो लड़ाई है, ये खाली संघर्ष समिति की नहीं है, ये खाली ध्रुड़ की नहीं है, ये खाली घोड़ा पिट्ठू लेबर की नहीं है। ये लड़ाई जो है, ये जम्मू रीजन की है, आस्था के साथ है और कारोबारी दृष्टि के साथ, अर्थव्यवस्था की। ये सारी बातें हमने डिप्टी कमिश्नर के पास जब उन्होंने बुलाया, हालांकि आज हमारा कोई ऐसा मन नहीं था इनकी कमेटी का मिलने का, इनका जब इन्होंने बुलाया तो मैंने तो मना किया था कि मैं नहीं जाता हूँ, आप जाओ संघर्ष कमेटी। और लेकिन वहाँ जिस वक्त गए हमने मैडम को कहा कि आप पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है सभी लोगों की, और आप अभी हफ्ता 10 दिन हुआ आपने ज्वाइन किए हुए, कुछ चीज़ें आपको मालूम नहीं हैं, कुछ चीज़ों की आपको वाकफित नहीं है। ये काफ़ी डिटेल में हमारी बातें की। एक तो हमने माता की जो रास्ता है, जो आस्था है, उसका सारा डिटेल में सभी मेंबर्स ने अलग अलग तरीके से, चाहे वो भूपिंदर जी थे, चाहे राणा जी थे, चाहे राजेश जी थे, रवि जी थे, या डॉक्टर विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट हैं, ये रहे हैं, आप तो सेक्रेटरी हैं वो ऑल इंडिया स्टेट लेवल पे, उन्होंने जिनको हम डॉक्टर तोतू के नाम के कहते हैं, उन्होंने सारी डिटेल में वहाँ पे बातें की। सोनू ठाकुर ने भी ये सारी डिटेल में समझाया मैडम को कि अर्थव्यवस्था, माता रानी का जो रास्ता है। दूसरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट था, हमने कहा कि दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, गडकरी जी को कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिस गाइड करता है, जिससे कि वो पंचर कर रोड बनाना चाहते हैं ताराकोट के लिए, और हमने उसका भी विरोध हम चल रहा है। और इसके साथ ही हमने कहा कि जब रेलवे डिपार्टमेंट ने, रेलवे वालों ने लिख कर दिया है कि यहाँ से नहीं बननी चाहिए, उनका भी नुकसान होता है, लेकिन इतनी प्रेस्टेज बनाई हुई है कि उसको दूसरी तरफ से बना रहे हैं। हमने कहा कि ऑलरेडी ताराकोट की रोड है, आपने इसको वाइडनिंग करना है, 100 फुट के बजाय अगर 60 फुट है तो 100 फुट करो, लेकिन नई बनाने की कोई तुकनी बनती है कि दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, जो दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, उसको पंक्चर करना जो है गलत है। वो गलत बने, कटरा में यात्री आए, उसके बाद वो जहाँ भी जाना चाहे वो जाए, उसको कोई रोक नहीं है, लेकिन उस रोड में से काटना वो गलत है। और ये हमारी दो चीज़ों पे हुई कि एक तो रोप वे नहीं लगनी चाहिए, एक रोड के लिए हमने कहा नहीं लगनी चाहिए। ये दो इश्यूज़ पे हमने जब बात की तो मैडम ने कहा कि मैं भी नहीं हूँ, एक एक चीज़ पूछी, उन्होंने कहा कि मुझे भी टाइम दीजिए। हमने कहा कि हमने पहले गलती की थी, डिप्टी कमिश्नर को टाइम दिया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर काम लगा था। उन्होंने कहा नहीं, आप पिछली बातें छोड़िए, मुझे 2-4 दिन का टाइम दीजिए। हालांकि यहाँ पर मुझे नहीं पता है, मुझे बताया वहाँ पर कि संघर्ष कमेटी ने 20 तारीख का फैसला किया था कि भाई प्रोटेस्ट करना है, लेकिन जब वहाँ 20 की बात चली तो फिर वहाँ पर लोगों ने किया था, उसमें इनमें ना लेबर का भी था। फिर वहाँ जब बात चली तो सारे वहीं बैठे हुए थे ये लोग
क्योंकि ये सारे लोग मीटिंगें करते हैं, उसी में डिसाइड करते हैं। मैं तो मीटिंग में उसमें बैठा नहीं, लेकिन यहाँ उन्होंने फिर बैठकर वहीं पे फैसला किया कि हम 20 के बजाय, या मैडम ने कहा तो 23 तारीख का उन्होंने टाइम दिया कि 23 तारीख तक आप ऊपर बात कर लीजिए, वहाँ से मैसेज लाइए। अगर वो मैसेज लाते हैं कि रोड पे नहीं लगेगी, अगर वो मैसेज लाती हैं कि रोड नहीं पंचर होगी, तो फिर तो ये 23 तारीख को अपना विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर वो कहते हैं कि हमने करना है, तो फिर ये कमेटी फैसला करेगी कि आगे का रास्ता क्या है। जैसे मैंने जिक्र किया कि काफ़ी लोग यहाँ पर कह रहे थे जम्मू के लिए, वहाँ बैठने के लिए, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो आस्था का भी कर रही हैं, वो भी लोग शामिल होना चाहते हैं। तो ये अब आप 23 तारीख के लिए, जैसे आज चेयरमैन साहब ने या प्रेसिडेंट साहब ने, भूपिंदर जी ने ये अनाउंस किया कि हम 23 तारीख तक अपनी जो स्ट्राइक है ये खुलवाते हैं, और 23 तारीख से पहले भी ये मीटिंगें करेंगे। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप एक मीटिंगें कर लो, जो भी आपकी कमेटी है, और उसके बाद सेकंड जो आगे पार्ट होगा उसके लिए आप तैयार रहो कि आगे क्या कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन मैसेज देगी। और हमें अच्छा लगा कि पहली दफ़ा मुलाकात हुई, अच्छे ढंग से बातें सुनी, एक एक बात सुनी। उन्होंने खुद भी कहा मैं इस आस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद भी जब ज्वाइनिंग करनी थी, मैं गाड़ी पे नहीं गई, मैं जहाज़ पे नहीं गई, मैं पैदल जहाँ से चल कर गई हूँ। मैं खुद भी इस आस्था को मानती हूँ। तो और भी बातें हुई, लेकिन उन बातों में सबसे जो अहम जो बात आप हमसे पूछना चाहते हैं वो यही है कि अभी जो फैसला कोई नहीं हुआ है, यही फैसला हुआ 23 तारीख तक टाइम दिया। और आप लोगों का जो आपके द्वारा सुनने वाले, मैं उनको फिर कहता हूं कि ये जो आस्था और कारोबारी दृष्टि है, इन दोनों को चीज़ों पर रखते हुए जो लोग आज यहाँ शामिल नहीं हुए थे, जो लोग किसी भी मजहब से तल्लुक़ रखते हैं, किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जैसे मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।